ऑप्टिक्स का सेकंड जो पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन। अब देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से, ये ना हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस का नाम रखा है हम लोगों ने क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इधर हम लोगों के पास क्या है, ये कोई भी एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और ये क्या है, ये है हम लोगों के पास मीडियम नंबर 2। मीडियम मतलब जिस भी रास्ते से या जिनके थ्रू होते हुए लाइट क्या है आएगी। तो जब भी लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करी, ठीक है, और वो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, वो चेंज कर लेती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो इसी फिनोमिना को क्या बोला गया है, इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोला गया है। यानी कि जो चेंज इन पाथ है लाइट में, यानी लाइट के पाथ में जो भी चेंज हुआ है जब वो एक मीडियम से कहाँ गई है, दूसरे मीडियम में, तो इसी को क्या बोला गया है, रिफ्रैक्शन बोला गया है। अब देखते हैं इसके जो लॉज रिलेटेड है इससे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला जो लॉ होता है वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी, इसके ऊपर ये आई कोई भी एक इंसिडेंट रे। अब सरफेस के ऊपर जिस भी पॉइंट पर ये रे फॉल करेगी उसी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब या तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, तो ये लिखा हम लोगों ने इंसिडेंट रे। दूसरा, ये जो नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल टू द सरफेस। तीसरा, कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये सभी क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये तो हो गया पहला लॉ। अब इसका जो सेकंड लॉ है ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये रहा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रही इंसिडेंट रे। अब जिस भी मीडियम से ये आया है, यानी कि जिस भी मीडियम से लाइट आई है, तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने माना μ1, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में n1 से डिनोट कर रखा है, ये ध्यान रख लेना। इस पॉइंट पे हमने क्या करा, ये करा नॉर्मल ड्रॉ। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन गया जिसका नाम है इंसिडेंट एंगल। अब लाइट या तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल हो गया स्मॉल r और ये रे हो गए रिफ्रैक्टेड रे। अब जिस मीडियम में ये गई है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। तो ये जो पॉइंट है जहां से लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, इसे मान लिया हमने a। तो ये लो ये कहता है कि इस a पॉइंट पर जहां से लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले वाले मीडियम का, उसमें मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की, ठीक। और इसी पॉइंट पर सेकंड वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें मल्टीप्लाई करो उस साइड का जो भी एंगल बन रहा है। तो ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। तो इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी मल्टीप्लाई करने पर, वो वैल्यू क्या रहेंगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन क्या हो गई 2। तो अब दोनों के RHS क्या है, दोनों के RHS है सेम। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। तो हमने लिखा μ1 इंटू साइन आई, और ये हम कहां अप्लाई कर रहे हैं, ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू हमेशा रहेगा μ2 इंटू साइन आर। अब गलतियां ना हो तो इसलिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा ऊपर की तरफ ही रखना है, यानी कि न्यूमरेटर में। तो साइन आई इसके नीचे लेके आ गए हम लोग किसे, साइन आर, इज इक्वल टू आ गया ये μ2 अपॉन μ1। अब ये μ2 अपॉन μ1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो लाइट है वो पहले मीडियम से कहां जा रही है, दूसरे मीडियम में। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है ऐसे कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। अब अगर ये पहला मीडियम एयर हो जाए तो उस केस में इसको सिंपली म्यू ही लिखा जाएगा। और ये जो सारी वैल्यूज है, यानी कि जो μ2 अपॉन μ1 आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ये
μ2 और μ1 क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं मीडियम के, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया कि दैट इज साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया? ये कांस्टेंट आया है। कांस्टेंट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, उसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अ नंबर, और नंबर हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, अब यही जो लॉ है दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये लिखा स्नेल्स लॉ। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो जाती है। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ, अब देख रेशियो किसका लिखा गया है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? स्नेल्स लॉ है। अब इसमें देखो ध्यान से कि हम लोगों ने लिखा कि जो साइन आई अपॉन साइन आर है, ये वैल्यू क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है? रेशियो है, जिसको हमने क्या लिखा? सिंपली म्यू लिखा। ये कब लिखा? जब लाइट किस मीडियम से आ रही है? एयर से, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? सिंपली 1। तो ये हमने लिखा, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो नेचर रहेगा मीडियम का, वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट का कलर क्या है। दूसरा, जो वेवलेंथ है, हमने लिखा कि जो वेवलेंथ है किसकी? वेवलेंथ ऑफ लाइट। तीसरा, कि खुद नेचर का मीडियम कैसा है, सॉरी मीडियम का नेचर कैसा है, तो हमने लिखा नेचर ऑफ मीडियम। इन तीन चीजों पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिपेंड करेगा। अगर किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नहीं पता है तो वो इससे रिलेटेड वीडियो को देखें, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे लॉज भी हो गया। ठीक, और रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वो अपने पाथ को क्या करेगी? वो चेंज करेगी। ठीक, फिर आया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकंड जो इसका लॉ है, उस सेकंड लॉ का नाम क्या है? स्नेल्स लॉ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जिसमें कि ये लिखा गया है कि जो प्रोडक्ट है किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साथ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का और उसके साथ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट ही आएगी, और दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? सेम ही रहने वाली है, इसलिए हमने उसको कंपेयर किया है। ठीक, ये इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो रेशियो है किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस किस पर डिपेंड करेगा? कलर पे, वेवलेंथ पर, ये तो हो गए लाइट के बारे में, और मीडियम खुद कैसा है, इन सब चीजों पर हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा।